पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 5.3 NCERT का प्रश्न संख्या 13 को और प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है योग, और योग को हम लोग एसेंस से सूचित करते हैं। क्या बोलें कि योग को हम लोग एसेंस से सूचित करते हैं। और उसके बाद बोला प्रश्न में कि 8 के प्रथम गुणज मतलब होता है कि टेबल। 8 का गुणज मतलब कि 8 के पहरा कितना बार? 15 बार। तो 8 के टेबल जो है 15 बार लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे तो 8 के प्रथम गुणज निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि 8 के प्रथम गुणज। 8 के प्रथम गुणज मतलब तो आपको समझ में आ गया कि गुणज मतलब होता है कि 8 का टेबल। तो 8 का टेबल को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3 कितना तक जाएगा? आपका 15 तक जाएगा। तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे डॉट 8 × 15। उसके बाद देखिए 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 24 हो जाएगा, डॉट ये आपका हो जाएगा 15 में 8 से गुना कीजिएगा तो 120। आप देख रहे हैं कि 8, 16, 24, 120। तो ये आपका एक AP हो जाएगा। ये आपका AP हो गया। और AP का प्रथम पद आपका 8 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे प्रथम पद। और प्रथम पद को हम लोग A से सूचित करते हैं। प्रथम पद को A से सूचित कीजिए या A1 से सूचित कीजिए, एक ही बात है। तो प्रथम पद आपका हो जाएगा 8। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वअंतर। और सार्वअंतर को सूचित करते हैं D से। और D निकालने का क्या तरीका होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 16 - 8 जब इसको घटा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए 120 आपका अंतिम पद हो गया। 8, 16, 24 डॉट 120। तो 120 का अंतिम पद है और अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं। तो an का मान कितना हो गया? an का मान आपका हो गया 120। अंतिम पद को आप an भी लिख सकते हैं या l भी लिख सकते हैं। l मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट पद को आप l भी लिख सकते हैं और an भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रश्न में क्या बोला है कि 8 के 15 गुणज। 8 के 15 गुणज मतलब कि 8 के टेबल कितना बार लिखना है? 15 बार, मतलब कि 15 पद हो जाएगा। देखिए 8 का गुना 1 तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसी प्रकार कितना पद हो जाएगा? तो 15 पद हो जाएगा। और पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा? तो n का मान आपका हो जाएगा 15। आपको निकालना है योग। तो योग निकालने का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। योग निकालने का फार्मूला होता है कि SN बराबर n/2 2a + n-1 × D। अब देखिए आप प्रश्न में थोड़ा सा कि a का मान आपको दिया गया है, n का मान आपको दिया गया है, d का मान आपको मिल गया, an का मान मिल गया। तो इसको हम लोग शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे देख सकते हैं। आप इसमें डायरेक्ट n के जगह पे n का मान, a के जगह पे a का मान और d के जगह पे d का मान रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब an दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे। तो फार्मूला तो आपका हो गया कि SN बराबर n/2। तो n/2 लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2a। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं कि 2a। तो a + a + n-1 × D। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक फार्मूला आप जानते हैं कि an बराबर
एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आप जानते हैं ना कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट ए, और इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग ए एन, तो प्लस ए एन। तो हम लोग डायरेक्ट ई फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग ए वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों में आप कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। फिर से सुनिए, एन के जगह पे एन का मान, ए के जगह पे ए का मान और डी के जगह पे डी का मान रखिएगा, फिर भी आपका 15 पदों का योग निकल जाएगा। या जब प्रश्न में आपको एन दिया रहेगा, जब एन दिया रहेगा तब हम लोग ए वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो चलिए आप इस फार्मूला से आप खुद से बना लीजिएगा, इस फार्मूला से हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब एन के जगह पे एन का मान रखिए, तो एन का मान कितना है, तो एन का मान आपका 15 है, तो 15 लिखिए। तो 15 बाई टू ए, तो ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका 8 है, तो 8 लिख दीजिए प्लस ए एन। तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान आपका 120 है, तो आप यहाँ पर ही 120 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए एस 15 बराबर 15 बाई टू, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है 8 प्लस 120। जब हम लोग 120 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 128 हो जाएगा, तो 128 लिख दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 से आपका कट जाएगा, 6 बार में 12 और 4 बार में 8। तो एस 15 बराबर क्या लिखिएगा, एस 15 बराबर 15 गुना 64। तो ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो एस 15 बराबर आपका हो जाएगा, एस 15 बराबर जब गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 960। तो 15, 8 के 15 गुणज का आंसर कितना हो गया, तो लिखेंगे हम लोग कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, गुणजों का योग 960 होगा। आप याद रखिएगा, आप ए वाला भी फार्मूला से बना सकते हैं, और जब ए वाला भी फार्मूला से बनाइएगा तो फिर भी आपका आंसर जो है 960 भी होगा। हम आपको दोनों तरीक़ा से बता दिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसमें आप डायरेक्ट एन के जगह पे 15, डी के जगह पे 8, ए के जगह पे 8, एन के जगह पे 15 मान रखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आपका आंसर जो होगा 960 हो जाएगा। लेकिन जब प्रश्न में जब आपको एन दिया रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम ए वाला फार्मूला लगा कर अच्छे तरीक़ा से शॉर्ट में बना लें। तो आप इसको आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे आपका दूसरा भाग हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपको दिया गया है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या मतलब तो आप जानते हैं, विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। जैसे हो जाएगा 3, तो 3 जो होगा 2 से नहीं कटेगा। जैसे हो जाएगा 5, 2 से नहीं कटेगा। आपका हो जाएगा 7, 2 से आपको नहीं कटेगा। लेकिन आपसे बोला है कि 0 और 50 के बीच, याद रखिएगा कि 0 और 50 के बीच में होना चाहिए। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या।
और आपको मालूम होगा कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन सा विषम संख्या होगा। तो देखिए 0 और 50 के बीच में लिखना है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक भी आपका जो होता है विषम संख्या होता है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि 1 को छोड़ देता है कि 1 तो थोड़ी ना विषम संख्या है, लेकिन नहीं, आप याद रखिएगा कि 1 भी है, 1 जो है वो आपका विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या आपका 1 हो जाएगा। 1 के आगे चलिएगा तो आपका 3 हो जाएगा। 3 के आगे चलिएगा तो आपका 5 हो जाएगा। 5 के आगे चलिएगा तो आपका 7 हो जाएगा। आपको कहाँ तक लिखना है, तो 50 तक लिखना है। तो आगे हम लोग लगा देते हैं डॉट डॉट। तो 0 और 50 के बीच में ना लिखना है, तो 50 के पहले कौन विषम संख्या है, तो 50 के पहले आपका विषम संख्या 49 है। फिर से आप समझिए कि 0 और 50 के बीच में लिखना है, तो 1 से चालू करेंगे तो 1, 3, 5, 7 और 50 के बीच में लिखना है। तो 50 से पहले विषम संख्या कौन है, तो 50 से पहले विषम संख्या आपका 49 है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका AP बन गया, ये आपका AP बन गया। तो AP का प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो गया, तो प्रथम पद आपका हो गया 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सार्वअंतर, और सार्वअंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। और D निकालने का तरीका होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 3 - 1 बराबर आपका हो जाएगा 2। अब देखिए लास्ट में आपका 49 है, तो 49 ही आपका क्या होगा, 49 आपका हो जाएगा अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग लिखेंगे, अंतिम पद को लिखेंगे हम लोग an, और an का मान कितना है, तो an का मान आपका है 49। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है योग। और योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि योग को हम लोग SN से सूचित करते हैं। आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है योग निकालना है। तो योग निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो योग निकालने का फार्मूला होता है कि SN बराबर n/2 2a + n-1 × D। तो SN निकालने के लिए हमको n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और हमको D का मान चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको a का मान मिल गया 1, D का मान आपको मालूम है 2, लेकिन आपको n का मान जो है मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग SN निकाल लेंगे। तो n निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग फार्मूला आपको लगाएंगे an बराबर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सबसे पहले n। तो यहाँ पर हम लोग n भी इस प्रकार से लिख देते हैं कि आपको ज्ञात करना है n। तो an बराबर आपका हो जाएगा a + n-1 × D। तो an का मान कितना है, तो an का मान आपका 49 है, इक्वल टू a। तो a का मान आपका 1 हो जाएगा, अब प्लस n-1 × D, और D का मान आपका 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर 49 इक्वल टू किधर प्लस में 1, तो इसको बुला लीजिएगा तो आपका माइनस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 × 2। तो 49 में से 1 घटाइएगा तो आपका 48 हो जाएगा। और उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि n-1 × 2 है, तो 2 को हटाएंगे तो 2 आपका गुना में है, तो यहाँ पर ही आपका भाग के रूप में चलाएगा। तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका n-1। जब इसको काटिएगा तो 2 बार में 4 और 4 बार में 8 हो जाएगा, तो 24 बार में आपका 48 कट जाएगा। माइनस में 1 है तो इक्वल टू की इधर बुला लेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू n। तो n का मान कितना हो गया, जोड़ दीजिए तो 25 इक्वल टू n। तो n का मान आपका हो गया 25, इसको आप ब्रैकेट से घेर दीजिए। तो n का मान हम लोग निकाल लिए कि 25 है, n का मान हम लोग निकाल लिए 25 है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है योग, SN आपको ज्ञात करना है। अब हम लोग SN का फार्मूला लिख लेंगे कि SN बराबर n/2 2a + n-1 × D। हम आपको इससे पहले वाला भी प्रश्न में आपको बताए थे कि n का मान आपका मालूम है तो n के जगह पे रखिए, a का मान आप a के जगह पे रखिए और d का मान आप d के जगह पे रखिएगा, तो आप SN जो है निकाल लीजिएगा। लेकिन दूसरा भी तरीका हम आपको बताए थे कि जब भी प्रश्न में
जब भी प्रश्न में आपको an दिया रहेगा, जब भी प्रश्न में आपको an दिया रहेगा तो आप कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तो आप लगाइएगा कि Sn बराबर n/2 a प्लस an। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी आपको n का मान, a का मान और d का मान दिया रहे तो इस फार्मूला पे रख के आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न में आपको an का मान दे देगा तो आप डायरेक्ट a वाला फार्मूला लगा के आप डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। तो Sn, तो n का मान कितना है, तो n का मान आपका 25 है, तो 25 लिखिए इक्वल टू 25/2 और a, तो a का मान कितना है ऊपर आप देख लीजिए कि a का मान आपका 1 है और an का मान आपका 49 है, तो a का मान आपका 1 और an का मान आपका 49 है, तो 49 आप रख दीजिए। तो S25 इक्वल टू 25/2 और देखिए 1 और 49 को जोड़ेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, 2 से 50 आपका 25 बार में कट जाएगा। तो S25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना 25, तो गुना कीजिएगा तो आपका 625 हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे, प्रश्न में आपसे क्या बोला था कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि 0 और 50, 0 और 50 के बीच का विषम संख्याओं या विषम संख्या का योग 625 है। तो यहीं पर यह प्रश्न संख्या 14 भी आपका कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।